Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ आरजे उर्मिन एंड वेलकम टू अनप्लग्ड। यार बस कहने को है ये मेरा शो, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो जब मेरे इस शो पर आ जाते हैं तो हड़प लेते हैं। तो आज मैंने एक पानी का ग्लास रखा है अपने पास, ताकि मैं मतलब ये जो हीट है उसको बीट कर सकूं, क्योंकि हमारे साथ है असीस कौर। How are you? अजीज, कैसी हैं आप? एक बात बताओ। आप मतलब एक दिन पहले बिफोर द इंटरव्यू आप सोचते हो ना कि कौन से तरीकों से आज मैं उर्मिन को तंग कर पाऊंगी, क्या क्या बोलूंगी हम्म। मैं, कौन से जोक्स क्रैक करूंगी। ओ माय गॉड, द नंबर ऑफ जोक्स यू हैव क्रैक्ड ऑन दिस शो। उर्मिन, वो आप पर डिपेंड करता है कि मैं कितने जोक्स क्रैक करूंगी, बिकॉज अगर आप अच्छे से बात नहीं करोगे, आपके साथ बात करने में मजा नहीं आएगा, तो मैं अकेली क्या कर लूंगी। तो आपको देखकर ही अंदर से वो सब शैतानियां बाहर आती है। टू मच फन यार, टू मच फन। आई स्वेयर आप एक ऐसी आर्टिस्ट है दैट आई लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशंस, बहुत बढ़िया गानों की बातें होती हैं। एंड पिछली बार आपने हमें इमोशनल कर दिया था एक विदाई गाने के साथ, एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ 2022। बट राइट नाउ वी आर हियर विद अ ब्रांड न्यू ट्रैक कॉल्ड सैया। तो कुछ बताएं, टेल अस समथिंग अबाउट दिस ट्रैक। See, Saiya is a very different kind of a song if we talk in terms of non-film music, because usually non-film music में बहुत romance और sad songs ये सब usually चल रहे हैं, fun करने की बात नहीं हो रही है। So I think this was the idea of hits music and विनोद सर की एक fun गाना करते हैं, like थोड़ा film जैसा गाना आना चाहिए non-film में भी, and the way it has been picturized is amazing. It looks like it is breathtaking actually with Chitrangda in the video and Rishabh. So yeah, it's a great start, and I am really enjoying कि इतना प्यार मिल रहा है already गाने को। बट दिस इज टोटली अप योर एली ना, मतलब ये आपका जॉनर है, यू एक्सेल इन दिस। आई थिंक एंड आई एम हैप्पी दैट आप एक आर्टिस्ट ऐसी हैं जो हर तरीके के जॉनर में फिट बैठ जाती है, चाहे वो अखलड़ जावे हो, राता लंबिया हो और सैया हो, एंड यू नो सो मेनी अदर ट्रैक्स। पर ये बताए असीस, आप दिल से कौन से गाना गाना पसंद करती हैं? व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? I enjoy all kinds of song यार, यही तो मतलब तभी तो मजा आता है। अगर मैं किसी को एक जरा सा भी कम एंजॉय करती तो फिर वो वो असर नहीं आता, वो गाना इतना मजेदार बनता नहीं, whether it's a romantic song or a dance number. So to excel it has to be like from heart, so I enjoy thoroughly all the genres. रईस और जैन ने इस गाने को कंपोज किया है। बताएं कुछ, टेल अस अबाउट देयर अमेजिंग अरेंजमेंट्स एंड composition. See, रईस sir has composed the song and Zain उनके बेटे हैं, और उन्होंने बहुत ही प्यारा गाना बनाया है। प्यारा इन द सेंस मतलब कि गाने को आप सुन के ना सिर्फ बैठ नहीं सकते, आपको डांस करना ही पड़ेगा। आपका मूड अगर उदास भी है तो भी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, लाइक हाँ ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम रियलाइजिंग दिस अभी एक दो दिन में कि इट्स एन ईयर वॉर्म, आपके दिमाग में रहता है। अगर आप सुन लेना इसे एक दो बार तो दिमाग में से वो ट्रिप करता है। सो दिस द सॉन्ग हैज टेंडेंसी, और बहुत कम गानों में टेंडेंसी होती है कि वो मतलब बाद में भी याद आ रहे हैं और आपके मन में चल रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज बिकॉज इट इज अमेजिंगली ब्यूटिफुली कंपोज्ड, एंड लिरिक्स तो खैर इजी हैं ही, तो वो याद रहते हैं। मुझे लगता है कि दैट आजकल गानों में लिरिक्स बहुत अकड़म तकड़म रहते हैं, अलग अलग वगैरह रहते हैं, बट दिस हैज सम वेरी इजी लिसनिंग काइंड ऑफ लिरिक्स। व्हाट हैव यू एंजॉयड व्हेन इट कम्स टू द लिरिक्स इस गाने में? इस गाने में आई थिंक the hook line is really amazing and it stays with you. It's very easy, so it is very easy to remember. मतलब क्या, सैया 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 भैया भैया भैया, कौन भूलेगा गाने, कोई नहीं भूलेगा, सबको याद रहेगी। So that was the fun part, and especially while recording the song, मतलब बहुत मजा आ रहा था। मैं खुद नाच रही थी स्टूडियो में गाते हुए, and Zain has this video मैं नाचते हुए की, और उसने शेयर भी करते थे इंस्टाग्राम पे। लाइक यार क्या है ये, ऐसी हरकतें मैं बाहर थोड़ा दिखाती हूँ यार, तुम लोग ऐसे शेयर कर रहे हो। So it was like नहीं, we had a lot of fun while dubbing the song, so let's share it. So अच्छा एक मिनट, क्या कहा आपने? ऐसी हरकतें आप बाहर नहीं दिखाती हैं? प्लीज, यू आर वन मस्तीखोर। आपके सामने अपने आप निकल आती है, अदरवाइज हम वेरी शांत काइंड ऑफ अ बच्चा। I do not agree. The only sharp person in your family must be your sister.
ओह नहीं नहीं, आप देखो एक बार, आपको घर आना चाहिए उस दिन, यू हैव लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन। See, I तो वो interviewed her, कभी के लिए okay, मत and आ पाओ। मैंने I had interviewed her और मुझे थोड़ा difficult था ये digest करना that she's your sister, but वो इतनी शांत थी, इतनी पहला, इतनी शांत। वो पहला पहला इंटरव्यू होगा, पहला पहला इंटरव्यू इससे होगा, दूसरी हाँ। तीसरी तो खुलेंगी। Yeah, I still have the recordings of your first interview and देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है असीस, क्या बात है यार। So असीस ये बताए कि 2 साल पहले करीबन यही वक्त था 22nd 23rd पर when we had that huge lockdown and we can't believe that it's been 2 years. आपने when it comes to independent music बहुत कुछ किया है, you have managed to come out there and create music, be a part of so many musicians. अब जैसे जैसे चीजें खुल रही है, what is coming up, क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं that you're totally looking forward to? See, a lot of music like is already in pipeline. I've sung for films and non-film songs तो हो ही रहे हैं, and I am going for a shoot. तो जिसके लिए मतलब मेरा सब खाना पीना भी बंद हुआ है, so बहुत मतलब टेंशन वाली लाइफ चल रही है, बट या तो अमेजिंग गाने आने वाले हैं. The next one is up with a very big artist and we have an actress also featuring in the video alongside me. So बहुत कुछ चीजें हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है अप्रैल। तो मैं पूछ रही थी, isn't it the best time right now to create independent music? It is actually. I think last 2 years have been amazing for independent music and eventually it is growing only. आगे ही बढ़ रहा है, हम मतलब पीछे नहीं जा रहे हैं. So that is a good thing. So yeah, I think नए artists आ रहे हैं, indie music को importance दी जा रही है. Non-film songs are growing big on audience. They are already loving it like it is a film song. So yeah, I think great things are happening right now. आप क्या सुन रही हैं अभी? What is on your playlist right now? सी मेरा प्लेलिस्ट बहुत ही वियर्ड है, मतलब मेरा एकदम से पंजाबी से हॉलीवुड चला जाता है, तो मतलब मैं एपी ढिल्लों से सीधा जेलो पे पहुंचती हूँ, तो मतलब मेरा ग्राफ ही बहुत अलग है, और फिर मैं एकदम से राहत फतेह अली खान, वहाँ आबिदा परवीन, वहां पहुंच जाऊंगी। मेरी प्लेलिस्ट की तो बात ही मत कर, like the most weird playlist would be in the world. But in today's day and age, जहाँ independent artists बाहर आ रहे हैं, रील्स की वजह से इतने सारे लोग, जैसे आदित्य ए जिसने चांद बालिया ये गाना गाया, he suddenly like became a hit. Yeah. Is there any artist that you came across जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमें, that we would love to plug in and tune into? I think Yellow Diaries are doing amazing work on like in independent music. So yeah, those guys. Amazing! I just interviewed Yellow Diaries, यार. They'd be so happy to know that. क्या बात है? तो क्या आपके गिटारिस्ट आ चुके हैं? Are you ready to sing for us? Hey, Jasraj! Oh my God! I'm such a big fan of this man, यार. How are you? I'm good. How are you? Very good यार. अरे अब तो बुरा लग रहा है कि हम नहीं मिले, सच्ची अभी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार. आप दोनों का साथ, see, I was very clear, आप दोनों का साथ एक साथ जब आता है तो मतलब I still remember वे माही. आरजे रूम को कोई नहीं पकड़ सकता very बातों clear, में. बहुत it's very clear, very specific. Okay, चलो सुनते हैं. Let's listen to it. जी. भैया 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 पकड़ ले भैया सैया 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 भैया 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 पकड़ ले भैया सैया 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 तेरी है लगा इसे लगा के दीवाना तेरी आँख छोड़ के गंगे गंगे भैया 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 भैया
love it, absolutely love it. Aziz, this is amazing. Again, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, मुझे लगता है this is totally up your alley. You are that नटखट चिक जिसको ये ऐसे गाने मिलने चाहिए, बिकॉज सही नखरे सही तरीके से निकलते हैं. पर ये बताए दैट जैसे आपने कहा कि व्हेन यू वर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग आपके भी बहुत चल रहे थे. हाउ डू यू वर्क टुवर्ड्स अ ट्रैक? क्या आपको पहले बताया जाता है? डू यू सिट विद द सॉन्ग फॉर अ फ्यू डेज कि इमिडिएटली आप सुनकर रिकॉर्ड करती हैं? Actually, it depends on person to person. Some music composers are fine with sending the song beforehand. और किसी किसी को होता है कि नहीं यहीं आकर सुनो और यहीं गाओ. So it depends on. I am comfortable both the ways. गाना मिलेगा तो भी मैं कम ही सुनती हूँ, एक बार सुनती हूँ, I decide गाना है कि नहीं गाना. बट ज्यादा सुन के ना फिर because already मेरे दिमाग में इमेजिनेशन बन जाएगी, पिक्चर बन जाएगी, फिर मैं उसके हिसाब से ही गाऊँ. So it's better कि म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाओ, बताएं उनको क्या चाहिए, then sing it so it gets easier. What about Rata Lambiya? How did that happen? Everybody's talking about Rata Lambiya. Rata Lambiya happened like every other song that happens with Tanishq. कुछ और गाने जाती हूँ, गा के एक गाना गाने जाती हूँ, 2 गाने गा के आती हूँ, ऐसा वाला सीन होता है हमारा. It's always fun with him. And Rata Lambiya happened like this only. I think 2 years back it happened, and then the film released. So that's how it happened. But आपका और तनिष्क का साथ जो था वो बोलना के साथ शुरू हुआ था, right? Yeah. And then from Bolna to so many tracks actually, and then coming to Rata Lambiya, did you even like आपको लगा था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा? हमने उसको सेम ही इम्पोर्टेंस और सेम ही प्यार से बनाया था जैसे हमने बोलना किया, वे माही किया, अखलर जावे किया, मखना किया. All the songs and Rata Lambiya happened in the same atmosphere, same vibe. And I think Rata Lambiya became so big because people really connected to the song. And I think सबको लगा कि यार मेरी जिंदगी का गाना है. So that's the reason the song is a huge hit. तो फिर मतलब अभी आप गाएंगी कि मैं और कुछ बोलूं? मतलब आपको क्या लग रहा है कि मैं ये सारे सवाल क्यों पूछ रही हूँ आपको? ये सारे सवाल ऑब्वियसली आप सुनने के लिए कर रही हैं. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए किथे चलिए किथे चलिए, जानदा दिल अते जानदा तू, तेरे बिना ना रहूं मेरे बिना तू. पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया रह जाता सुन बावर के राता लंबिया लंबिया कटे तेरे संगिया संगिया के राता लंबिया लंबिया कटे तेरे संगिया संगिया. तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे चलिए. जहां जहां जाओगे ये गाना पीछे चलिए होने वाला है. This song is not going to leave you no matter what you do. You can like keep saying अरे यार सब पूछ रहे, but this song is that yeah, we can't do without this track. क्या गाना है सच में, खूबसूरत. All right, but it's amazing that Aziz, you keep reinventing yourself, for better choice of words. मुझे बहुत खुशी है जब आपसे मैं बात करती हूँ एक नए टॉपिक पर, एक नए गाने की ओर हम बढ़ते हैं. And there is so much to know from that track. I wish you all the best for Saiya. I hope to see you in person super soon. Definitely. Thank you so much. Thank you, and thank you Jasraj. जल्दी मिलेंगे. All right, Yes. take care. Thank you guys. Bye.